अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज है हमारे पास E700 मित्सुबिशी का 1.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। और इसके अंदर जो इशू आ रहा है वो आ रहा है E.IOH का इनरश करंट रेजिस्टेंस ओवरहीट का फॉल्ट है। ये फॉल्ट हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे, हम इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फॉल्ट के मतलब तमाम मालूमात दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो फॉल्ट आ रहा है उसकी रिपेयरिंग के हवाले से मुकम्मल मालूमात जो हैं वो मिल सकें। चलें व्यूअर्स, इन्वर्टर को हम ओपन करते हैं और इसका जो फॉल्ट है उसको फाइंड आउट करते हैं। जी व्यूज़, हमने इसका टॉप कवर उतार दिया है, इन्वर्टर हमने ओपन कर लिया है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये मुकम्मल ये इसका इनरश करंट सेंसिंग का पोर्शन है। इनरश करंट क्या होती है? इनरश करंट वो करंट होती है जिसको हम सर्ज करंट भी कहते हैं, फ्लैक्चुएटिंग करंट भी कहते हैं। जब हम इन्वर्टर को 3 फेज सप्लाई देते हैं या सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, हमारी इनपुट सप्लाई जो होती है उसके अंदर कोई जर्क आ जाती है, कोई सर्ज आ जाती है, कोई फ्लैक्चुएशन आ जाती है, उस वजह से हमारा इसका जो सप्लाई पोर्शन है मुकम्मल ये एक दफ़ा फ्लैक्चुएट होता है, डिस्टर्ब होता है। और इस फ्लैक्चुएशन को रोकने के लिए ये दो रेजिस्टेंस जो हैं लगी हुई हैं, ये 18 ओम की दोनों रेजिस्टेंस हैं। जब हम इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं, उस 3 फेज सप्लाई के अंदर जब फ्लैक्चुएशन आती है तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं उसको कूल डाउन करती हैं, नॉर्मल करती हैं उसको, सर्ज को। और ये उसकी मेन रेजिस्टेंस लगी हुई है 450 के की। ये रेजिस्टेंस जो है इसकी सेंसिंग के लिए लगी हुई है। ये आगे दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। इस पोर्शन को हम मीटर की मदद से चेक करेंगे। इस पोर्शन के अंदर कोई रेजिस्टेंस या कोई ट्रांजिस्टर को ख़राब हो तो हम उसको मीटर की मदद से चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो ट्रांजिस्टर हैं वो चेक करेंगे कि उनके अंदर कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट तो नहीं है। ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं ये इनके अंदर एक पीएनपी और एक एनपीएन है। ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये एनपीएन है और ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये पीएनपी है। ये दोनों ट्रांजिस्टर ठीक हैं, कुछ शॉर्ट वगैरह इनके अंदर नहीं है। ये रेजिस्टेंस जो है उसको चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है ये ठीक है क्योंकि अभी ये सर्किट के अंदर लगी हुई है, इसलिए रीडिंग 245-46 दे रही है। अभी अबव जा रही है रीडिंग इसकी। ये 450 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है 2 वाट में। अभी ये रेजिस्टेंस इसके साथ लगी हुई है। नेटवर्क है रेजिस्टेंस का 1 2 3, ये 3 और आगे ये लगी हुई है 4। ये 4 रेजिस्टेंस से लगी हुई, इनको अब चेक करते हैं। ये 1 के की रेजिस्टेंस है, 18 के बता रही है। ये 100 के बता रही है। ये दोनों रेजिस्टेंस जो 1 के की हैं, एक 18 के बता रही है और दूसरी 100 के बता रही है। ये रेजिस्टेंस जो है ये 10 के की है, ये 1.510 मेगा ओम बता रही है। ये रेजिस्टेंस जो है ये अंदर तो मेगा बता रही है लेकिन बाहर निकाल के इसको चेक करेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है। ये 1 के की रेजिस्टेंस है, ये बता रही है 10 मेगा ओम। ये रेजिस्टेंस भी ख़राब बता रही है। अब ये इन रेजिस्टेंस को बोर्ड से अलहदा करेंगे और उसके बाद इनको चेक करते हैं।
चारों रेजिस्टेंसें जो सर्किट के अंदर रीडिंग अपनी गलत बता रही थी, ये अभी हमने चारों जो हैं वो बाहर निकाल ली हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस ख़राब है, रीडिंग ही नहीं दे रही। ये रेजिस्टेंस भी अपनी रीडिंग नहीं दे रही। ये रेजिस्टेंस रीडिंग दे रही है लेकिन मेगा में दे रही है। ये रेजिस्टेंस नहीं दे रही। जी व्यूअर्स, इसकी ये 4 रेजिस्टेंसें जो हैं ये ख़राब हैं। इसी वजह से इसका जो फॉल्ट आ रहा था E.IOH, ये गलत सेंस कर रही थी और इसीलिए CPU को गलत कमांड दे रही थी। अभी हम रेजिस्टेंसें जो हैं वो रिप्लेस करते हैं। जी व्यूअर्स, इसकी जो ख़राब रेजिस्टेंसेस थी वो हमने रिप्लेस कर दी। ये R22 है जो अपनी गलत रीडिंग दे रही थी, मेगा में दे रही थी। ये बेसिकली 1K की रेजिस्टेंस थी और 1K बता रही है। R23 जो है ये भी अपनी रीडिंग गलत बता रही थी। ये 9.93 मतलब 10K की रेजिस्टेंस अपनी रीडिंग सही बता रही है। ये 1K की रेजिस्टेंस थी। R25 वो भी 1K बता रही है और R24 जो है वो 1K बता रही है। ये रेजिस्टेंस 1K की है। जी व्यूअर्स, जो ख़राब थी वो हमने रिप्लेस कर दी। रीडिंग इनकी बराबर है। अभी हम इसकी फिटिंग करते हैं, इसको सप्लाई दे के देखते हैं और इसके साथ मोटर कनेक्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने इसको पावर दे दी है और ये UVW और ये हमने मोटर इसके साथ जो है ये कनेक्ट की है। अभी हम इसकी पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन हो गई है इसकी और अभी हम इसको PU मोड पे लेके जाएंगे। अभी यहाँ से हम इसको रन करते हैं। ये व्यूअर्स 50 हर्ट्ज पे ये चल रही है और 3.6 एम्पेयर करंट है और इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 380 है। इन्वर्टर के अंदर जो इशू था वो हमने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।